जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए सेशन में। दोस्तों, आज की सेशन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट, यानी बात करें तो ये पार्ट 1 होगा विजयनगर साम्राज्य का। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा तक अंत तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो बातें जो कही गई है। जानते हैं हम लोग बहुत सारे बातों को जानेंगे और आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य को। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वो 4 वंश आते हैं जो विजयनगर पर शासन किए थे। 4 वंश कौन कौन से थे, जिनके अंतर्गत जो है बहुत सारे शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। तो 4 वंश आते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। पहला आता है संगम वंश, दूसरा सालुव वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा आता है आराविडु वंश। आप लोग नाम बिल्कुल सुने होंगे। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का भी साथ में बोलते हैं, और अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड। सालुव वंश का संस्थापक सालुव नरसिंह और इमाडी नरसिंह जो है वो अंतिम शासक। तुलु वंश का जो संस्थापक है वो वीर नरसिंह और अंतिम शासक है सदाशिव राय। लास्ट है, यानी चौथा वंश आपका आता है अराविडु वंश, और तिरुमल जो है संस्थापक और रंग तृतीय जो है वो अंतिम शासक थे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे संगम वंश का। तो संगम वंश का रूलिंग पीरियड दोस्तों 1336 से लेकर के 1485 तक आता है। लेकिन अभी हम लोग संगम वंश को शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की जो है वो स्थापना जो है वो कैसे हुई थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो हरिहर एवं बुक्का नाम का जो था वो 2 भाई थे, और दोनों भाई जो है दोस्तों वो विजयनगर की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, जो वारंगल यानी तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे। तेलंगाना जो है जिसको पहले वारंगल के नाम से जाना जाता था, वहाँ के एक शासक हुए काकतीय राजा, उन्हीं के सामंत जो थे वो दोनों भाई हरिहर एवं बुक्का थे। होता क्या है दोस्तों, बाद में इन्हें काम्पली यानी अगर बात करें तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में मंत्री बना दिया जाता है, राज्य में मंत्री बना दिया जाता है इन दोनों भाइयों को। मैंने आपको बताया कि हरिहर एवं बुक्का जो है वो वारंगल यानी तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे, और उनको बाद में क्या किया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है दोस्तों। और जब यहाँ फिरोज शाह तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT जो लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में अभियान चलाता है और यहाँ पर आक्रमण कर देता है, और काम्पली जो है वहाँ पर अधिकार कर लेता है। यहाँ काम्पली पर अधिकार कर लेता है। मैंने अभी बताया कि काम्पली में ही इनको मंत्री बनाया जाता है, और काम्पली पर अधिकार करके क्या कर लिया जाता है, इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया जाता है, और इन दोनों भाइयों को अपने साथ जो है बंदी बना करके दिल्ली ले जाया जाता है। और वहाँ पर ले जाने के बाद ये क्या करता है, इसको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाया जाता है इन दोनों को, और इनको इस्लाम धर्म में दीक्षित करके अपने पास वहाँ पर रखा जाता है। ये 1333 ईस्वी के आसपास की घटना है। उस समय क्या होता है 1333 में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन जो है कमज़ोर पड़ने लगता है, बागडोर कमज़ोर ढीला पड़ने लगता है क्योंकि उसकी उम्र हो जाती है, तो क्या होता है दक्षिण भारत में बहुत सारे विद्रोह शुरू हो जाते हैं दक्षिण भारत में। तो इन विद्रोहों को दमन करने के लिए, इन विद्रोहों को दबाने के लिए इन दोनों भाइयों को यानी हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाने के लिए भेजा जाता है कि जा करके विद्रोह को ख़त्म करो और वहाँ पर विजय करके फिर से वापस आओ। तो क्या करता है, जब 1333 ईस्वी के आसपास जो है इनको विद्रोह दमन हेतु कहाँ भेजा जाता है, यही वाली क्षेत्र में दक्षिण भारत में भेजा जाता है। तो ये यहीं पर आकर के जो है वो बस जाते हैं, और फिर से जो है हिंदू धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं अपने धर्म को, यानी फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित लेते हैं। किससे लेते हैं, तो अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से हिंदू धर्म में वापस जो है इन्हें दीक्षित कर दिया जाता है, और ये हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका नाम आपका आता है विजयनगर साम्राज्य। और इसी विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे संगम वंश के बारे में। यानी 1336 ईस्वी के आसपास बताया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है
दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है 1336 एडी में। और आज का जो विजयनगर साम्राज्य जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो अगर बात करें तो अभी जो किस वाले क्षेत्र में मिलता है, तो ये कर्नाटक के हम्पी वाले एरिया में विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी बहुत सारे तथ्य वहाँ पर मिले हैं खुदाई में। तो बताया जाता है कि हम्पी वाले क्षेत्र में ही विजयनगर साम्राज्य जो है पहले बसाया गया था। तो अब हम लोग बात करेंगे संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश के संस्थापक आएंगे दोस्तों हरिहर प्रथम एवं बुक्का बोल सकते हैं, या फिर हरिहर प्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संगम वंश के बारे में दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1336 एडी से लेकर के 1485 ईस्वी तक संगम वंश का रूलिंग पीरियड होता है और इनके द्वारा शासन किया जाता है। ये मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि ये जो नदी आपको दिख रही है वो तुंगभद्रा नदी है दोस्तों, और यहाँ से कृष्णा नदी आकर के, और ये जो है यहाँ पर जो इसका मुहाना है, और हम लोग बोल सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है ये विजयनगर साम्राज्य की जो है एस्टाब्लिश किया गया था, यानी अगर बात करें तो बसाया गया था इसको। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये नदी आपकी तुंगभद्रा नदी है। ये जो एरिया बीच में दिख रहा है ये काम्पिली वाला क्षेत्र है। और ये जो आपको जगह दिख रहा है दोस्तों, ये वाला यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, ये वाला डॉटेड ये जो है वारंगल है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बीजापुर, और ये कृष्णा नदी, और ये जो प्लेस आपको दिख रहा है वो उदयगिरी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संगम वंश के बारे में आपको बताया था कि इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि संगम वंश का स्थापना या फिर विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दोनों का आंसर सेम होगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और फिर अगर बात करें तो संगम वंश की स्थापना भी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों की स्थापना जो है 1336 में की गई थी। ये भी आपको बात जो है वो दिमाग में रखना होगा कि दोनों विजयनगर की स्थापना भी 1336 में और संगम वंश की स्थापना भी 1336 एडी में किया गया था। और विजयनगर का वर्तमान नाम जो है वो हम्पी है। हम्पी जो कर्नाटक में जगह है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है वो। और हम्पी से ही खुदाई में वहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग्स, यानी अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड वस्तुएं मिली थी, जिसके कारण बताया जाता है कि हम्पी जो है वही विजयनगर साम्राज्य जो था वहीं पर एस्टाब्लिश किया गया था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था दोस्तों? संगम था। इसीलिए इस वंश का नाम संगम वंश आता है, क्योंकि इसके पिता का नाम, इनके पिता जो थे उनका नाम संगम था। इसलिए अपने पिता के नाम पर ही इनके द्वारा वंश का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, इसलिए इनको संगम वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखेंगे संगम वंश में संगम कौन थे? हरिहर एवं बुक्का के जो थे वो पिता थे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो हरिहर प्रथम जो था वो संगम वंश का प्रथम शासक हुआ या फिर विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर कोई पूछे कि संगम वंश का प्रथम शासक या फिर अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक, तो प्रथम शासक जो था वो हरिहर प्रथम बना था, वो बड़ा भाई था। तो हरिहर प्रथम जो था वो संगम वंश का भी शासक हुआ, विजयनगर साम्राज्य का भी शासक हुआ। तो हरिहर प्रथम जो है वो प्रथम शासक बनता है दोस्तों। और ये अपनी राजधानी जो है सबसे पहले आनेगोंडी को जो है वो अपनी राजधानी बसाता है। और ये आनेगोंडी जो है वो क्या बोलते तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो था और एस्टाब्लिश ये किया गया था आनेगोंडी। पहली राजधानी आपसे पूछा जाएगा कि संगम वंश के शासकों द्वारा पहली राजधानी आनेगोंडी को बनाया गया, दूसरी राजधानी किसको बनाया गया था? तो विजयनगर को द्वितीय राजधानी बनाया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरिहर के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य को द्वितीय राजधानी बनाया गया था। हरिहर प्रथम के द्वारा पहली राजधानी आनेगोंडी, दूसरी राजधानी जो है वो विजयनगर। तो याद रखेंगे दोस्तों, विजयनगर के ध्वंसारोहण के अवशेष जो है वो हम्पी से प्राप्त हुए हैं। वहाँ जो ध्वंस हुए थे और उसी का जो अवशेष है वो हम्पी से मिला है, जिसके कारण बोला जाता है कि हम्पी में ही जो है वो आपका आता है विजयनगर साम्राज्य, पहले वहीं पे एस्टाब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करें, उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण के कावेरी नदी तक इसको विस्तृत किया गया। अगर बात करें कि यहाँ से अगर कावेरी बहती है तो ये पूरा वाला एरिया जो है पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य था। और ऊपर में यहाँ पर बात करेंगे तो बहमनी साम्राज्य था। तो पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य को समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत 2-3 क्लासों के बाद जब विजयनगर एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य को भी
समझने का प्रयास करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों के साथ आप लोग शेयर वगैरह करते रहिए, तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, तभी ये क्लास जो है वो कंटिन्यू चल पाएगी। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से कहाँ तक उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ था। तो कृष्णा नदी से लेकर के, यानी कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी तक जो था वो विस्तृत किया गया था। और इसके द्वारा अगर बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था की सुधार भी इसके द्वारा प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो अगर बात करें तो हरिहर प्रथम के द्वारा प्रशासन में भी सुधार व्यवस्था करने का प्रयास इसके द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी मृत्यु जो है 1356 AD में हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण इनका भाई जो है बुक्का प्रथम वो शासक बनेगा, जिसके द्वारा ये मिलकर साथ में विजयनगर साम्राज्य या फिर संगम वंश की स्थापना किए थे। तो उनका रूलिंग पीरियड जो है 1356 AD से लेकर के 1377 AD तक होता है। और इनके द्वारा अगर बात करें तो ये शासक जो है बुक्का प्रथम, ये द्वितीय शासक बनते हैं संगम वंश के और विजयनगर साम्राज्य के, बुक्का प्रथम। और वह एक महान योद्धा थे और जिसके साथ साथ वो एक राजनीतिक भी थे, राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी थे। इन्हें बुक वगैरह पढ़ने का काफ़ी शौक था और विद्या प्रेमी ग्रंथ वगैरह ये ज़्यादा पढ़ते लिखते थे। तो अभी हम लोग बात करने वाले बुक्का प्रथम के बारे में। तो संगम वंश से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे संगम वंश के कुछ महान और प्रतापी शासक के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों क्लास में। अभी बुक्का प्रथम के बारे में अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो बुक्का के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको जो है अभिलेखों में कहा जाता था पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी। यानी अगर बात करें तो पूर्वी ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी ये वाला क्षेत्र और दक्षिणी ये वाला क्षेत्र, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी जो है किसको कहा जाता था? बुक्का को कहा जाता था। आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसको पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का शासक या फिर दक्षिणी समुद्रों का शासक या स्वामी कहा जाता था? तो वो आपका आता है बुक्का प्रथम, यानी बुक्का जो है वो फर्स्ट आता है जिसको ये कहा जाता था। बुक्का प्रथम का महान विजय जो था दोस्तों वो मदुरै विजय था। बुक्का प्रथम का एक महान विजय हुआ था जिसको मदुरै विजय का नाम से जाना जाता था। और जिसके कारण क्या हुआ था, उसका जो क्षेत्र जो था, उसका एरिया, यानी अगर उसका बात करेंगे उसके साम्राज्य के बारे में, तो दक्षिण में सुदूर क्षेत्र तक उसका जो साम्राज्य था वो बढ़ गया था और वो रामेश्वरम तट तक जो है वहाँ तक पहुँच गया था इसका क्षेत्र। और इस अभियान हेतु जो है वो अपने पुत्र को भेजता है और अपने पुत्र को भेजता है जिसका नाम जो है दोस्तों कंपन था। यानी अगर बात करें बुक्का प्रथम, यानी आपसे पूछा जाए बुक्का प्रथम जो है उसका पुत्र का नाम कंपन था या फिर कंपन बुक्का प्रथम का जो है वो पुत्र था, याद रखेंगे। तो इसको जो है वो किस अभियान में भेजा जाता है? मदुरै विजय का अभियान में भेजा जाता है, याद रखेंगे। मदुरै विजय के अभियान में किसको भेजा जाता है? तो बुक्का प्रथम के पुत्र को कंपन को भेजा गया था और इसके द्वारा जीत हासिल किया जाता है और इसका साम्राज्य को विस्तार किया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से। और कंपन की जो पत्नी थी जिसका नाम आता है गंगा देवी, ये काफ़ी खुश हो जाती है इस अभियान में सफल जब ये अभियान हो जाता है, जिसके कारण गंगा देवी बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और इसके कारण ये बोलती है कि मैं आपके ऊपर एक किताब लिखती हूँ। और उस किताब का नाम जो है दोस्तों, ये जीत के उपलक्ष्य में जो है वो एक किताब लिख देती है जिसका नाम आता है मदुरै विजयम। मदुरै विजयम आपसे पूछा जाए एग्जाम में दोस्तों कि मदुरै विजयम का जो किताब, मदुरै विजयम जो किताब आता है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपका जवाब आएगा कि बुक्का प्रथम के पुत्र जो है कंपन, उसकी पत्नी गंगा देवी के द्वारा जो है वो मदुरै विजयम किताब लिखा गया था। तो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्टली पूछा जाए मदुरै विजयम किसके द्वारा, तो गंगा देवी के द्वारा। गंगा देवी कौन थी, तो कंपन की वाइफ थी और कंपन कौन था, तो बुक्का प्रथम का पुत्र था, याद रखेंगे। तो एक बुक आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मदुरै विजयम, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बुक्का की उपाधि जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वेद मार्ग प्रतिष्ठायक की उपाधि इसको मिला था, इसके द्वारा लिया गया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठायक। वेद के मार्ग पर प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला शासक वेद मार्ग प्रतिष्ठायक के रूप में इसको उपाधि प्रदान किया गया था। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इसको जो है रुचि था, यानी विद्या के क्षेत्र में इसको काफ़ी रुचि था। तो
वेद मार्ग, यानी इसको वेद वगैरह पढ़ने का काफ़ी शौकीन रखता था ज्ञान प्राप्त करने में, तो इसलिए इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठायक जो है, विद्या प्रेमी, जो मैंने अभी बताया था विद्या प्रेमी भी था और राजनीतिज्ञ भी था, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठायक इसकी उपाधि थी। उत्तर में विजयनगर साम्राज्य का सामना करने के लिए एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दोस्तों 1347 AD में, और इसी के कारण जो है इसका विनाश होता है विजयनगर साम्राज्य का। तो हम लोग डीप में जाकर अध्ययन करने वाले हैं, डेली क्लास ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, तो समझ में बिल्कुल आएगा, और सेशन को एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगता है तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, शेयर करने में पैसा थोड़ी ना लगता है। तो 1347 में जो है वो बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो जाती है, और जिसके कारण दोनों के बीच में बहुत टकराव पैदा होता है, और ये टकराव का जो मुख्य कारण होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का टकराव के मुख्य कारण 3 माने जाते हैं। पहला, तुंगभद्रा के 2 आब वाले क्षेत्र, तुंगभद्रा रिवर जो मैप के द्वारा आपको बताए थे, और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा वाला क्षेत्र, और तीसरा आता है मराठवाड़ा प्रदेश का क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या परेशानियां थी, किस किस कारणों के द्वारा युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारेगा, किसका कितना लॉस होगा, तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी चीज़ों पर। और अगले क्लास में हम लोग का शासक जो होने वाला है वो हरिहर द्वितीय होने वाला। अभी हम लोग हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के बारे में केवल पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हरिहर द्वितीय के बारे में। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट रूलर देवराय प्रथम और देवराय सेकंड के बारे में भी बात करेंगे अगले क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा ये, और उसके बाद 2-3 और शासक होते हैं छोटे छोटे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बिल्कुल सेशन समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।